अमेरिका ईरान युद्ध के चलते पैदा हुआ ऊर्जा संकट का असर अब सीधे भारत के शहरों तक पहुंच चुका है और राजधानी दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, घरों की रसोई से लेकर के होटल, ढाबों और अस्पतालों तक एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर के जो दबाव इस वक्त बना है, उसे सरकार को नई नीति लागू करने के लिए मजबूर उसने किया है। 26 मार्च 2026 को दिल्ली सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर के एक नई पॉलिसी लागू की है, जो अब सीधे सीधे आपकी पिछली खपत पर आधारित है। यानी कि अब आपको अगला सिलेंडर इस आधार पर मिलेगा कि आपने बीते 3 महीने में कितना गैस इस्तेमाल किया। जी हां, इस नई नीति का ऐलान खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब गैस का आवंटन पुराने फिक्स सिस्टम पर नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन मॉडल पर होगा। पहले जहां उपभोक्ताओं को उनकी औसत खपत का सिर्फ 20% सिलेंडर मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों या फिर संस्थानों की खपत ज्यादा है, उन्हें अब पहले के मुकाबले ज्यादा सिलेंडर्स मिल पाएंगे। इससे एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, ताकि कोई भी सेक्टर जरूरत से ज्यादा या कम गैस न पाए। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कि किसी होटल या ढाबे ने पिछले 3 महीने में 100 सिलेंडर इस्तेमाल किए, तो पहले उसे सिर्फ 20 सिलेंडर ही मिलते थे, लेकिन अब वही संख्या बढ़कर के 50 सिलेंडर तक पहुंच सकती है। यानी कि नई पॉलिसी सीधे सीधे जितनी खपत उतना हक के फॉर्मूले पर काम कर रही है। और यह बदलाव इसलिए भी जरूरी था क्योंकि युद्ध के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 4 मार्च 2026 को कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई को 20% तक सीमित कर दिया था, जिससे कई सेक्टर में संकट गहरा गया था। नई नीति के तहत सप्लाई में भी बड़ा इजाफा किया गया है। पहले जहां रोजाना करीब 1800 सिलेंडर यानी 19 किलो वाले जो होते थे, वो वितरित किए जा रहे थे, अब ये जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है, 4500 कर दी गई है। यानी सप्लाई में सीधा 2.5 गुना इजाफा हुआ। यह बढ़ोतरी 3 हिस्सों में बांटी गई है। देखिए, पहले का 20% आवंटन 1800 सिलेंडर, अतिरिक्त 10% यानी कि 900 सिलेंडर तकरीबन, और एक विशेष 20% सेक्टरल आवंटन यानी कि 1800 सिलेंडर। इससे सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता मिल सके। इस पूरी व्यवस्था को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। कुल 7 कैटेगरी इसकी बनाई गई है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स जैसे होटल, ढाबा, अस्पताल, स्कूल और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ता शामिल हैं। इन कैटेगरी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किसे कितना और किस तरीके का सिलेंडर मिलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां 2 तरह के सिलेंडर मॉडल लागू किए गए हैं। एक 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर और दूसरा 5 किलो का छोटा सिलेंडर। सुना होगा आपने। देखिए, तेल कंपनियों के बीच भी गैस सप्लाई का बंटवारा तय कर दिया गया, ताकि वितरण में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। 19 किलो सिलेंडर के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 58%, भारत पेट्रोलियम को 27% और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 15% हिस्सा दिया गया। वहीं 5 किलो सिलेंडर के लिए तीनों कंपनियों के बीच में अलग अलग अनुपात तय कर दिए गए, ताकि छोटे उपभोक्ताओं और खास कैटेगरी को भी इससे आसानी से गैस मिल सके। और इस नीति का सबसे अहम हिस्सा है प्राथमिकता वाले सेक्टर। सरकार ने 2 कैटेगरी 1 और कैटेगरी 7 को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। देखिए, कैटेगरी 1 वाले की बात करें तो इसमें आने वाले सेक्टर जैसे अस्पताल और जरूरी सेवाएं अपनी जरूरत का 100% गैस पा सकेंगे। अगर जरूरत ज्यादा हुई तो फिर अन्य कैटेगरी से कटौती करके भी इन्हें गैस दी जाएगी। और यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सेक्टर किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होने चाहिए। वहीं कैटेगरी 7 को खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए रखा गया है और यह नीति का सबसे मानवीय पहलू है। सरकार ने इनके लिए प्रोटेक्टेड सोशल एलोकेशन के तहत रोजाना 1800 सिलेंडर 19 किलो के बराबर रिजर्व किए हैं, जो करीब 684 छोटे 5 किलो सिलेंडर के बराबर होते हैं। और इसका मकसद यह है कि जिन मजदूरों के पास नियमित गैस कनेक्शन नहीं है, उन्हें भी खाना बनाने के लिए ईंधन मिल सके। प्रवासी मजदूरों के लिए सिलेंडर पाने की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लिखित आवेदन पहले देना होगा, जिसके बाद उन्हें सिस्टम जनरेटेड बिल या कैश मेमो मिलेगा। डिलीवरी के समय यहां पहचान और रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, ताकि किसी तरीके की गड़बड़ी या डायवर्जन ना हो जाए। कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों के जरिए पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा अभी कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के लिए आवेदन करें। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ पीएनजी कनेक्शन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में सिलेंडर पर निर्भरता कम की जा सके। अगर किसी दिन सप्लाई कम पड़ती है तो फिर FIFO यानी कि पहले आप आए और पहले पाएं के आधार पर वितरण किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर।
सरकार ने मॉनिटरिंग सिस्टम को भी सख्त बना दिया है। सभी कंपनियों को रोज सुबह 11 बजे तक कैटेगरी वार सप्लाई रिपोर्ट जमा करनी होगी ताकि पूरे सिस्टम पर नजर रखी जा सके और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और किसी भी तरीके की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा भी जा सकेगा। देखिए, कुल मिलाकर के ये नई नीति सिर्फ एक अस्थायी राहत नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक बदलाव की ओर इशारा करती है। यह पहली बार है जब गैस वितरण को पूरी तरीके से डेटा और जरूरत के आधार पर ढाला गया है। इससे न सिर्फ सप्लाई बेहतर होगी बल्कि अनावश्यक खपत और जमाखोरी पर भी लगाम लगेगी। अंत में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों से अपील ये की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और घबराएं नहीं। उनका ये कहना है कि सप्लाई पूरी तरीके से नियंत्रण में है और सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। इस नई व्यवस्था से होटल, ढाबा, अस्पताल, स्कूल और खास तौर पर प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पॉलिसी जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या भविष्य के ऊर्जा संकट से निपटने का ये एक अस्थायी मॉडल बन पाती है।